हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम एंगस सर बायोलॉजी। आप जानते हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूं बॉटनी का पहला यूनिट दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोनी। यही मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोनी, यही है आज का टॉपिक। पहला हम समझेंगे व्हाट इज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है? ये जो एपोमिक्सिस है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके लिए? एग्जामिनेशन के लिए। ओके, जो एपोमिक्सिस है इट इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। कितने वर्ड से बना है? टू वर्ड्स। एपो मीन्स विदाउट, एपो मीन्स विदाउट। ओके, और दूसरा जो है दैट इज मिक्सिस। मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग और वी कैन से और फ्यूजन। हम किसकी बात करते हैं यहां पे? हम गैमेट्स की बात करते हैं यहां पे, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ओके, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन। एपो मीन्स विदाउट एंड मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग और फ्यूजन। ओके, इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सीड और प्लांट्स विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स। क्या है पहला पॉइंट? फॉर्मेशन, हम लिखेंगे यहां पर फॉर्मेशन ऑफ सीड्स और वी कैन से प्लांट्स, ओके, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओके, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स और प्लांट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, इसी को हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस। ओके, बात आई समझ? फॉर्मेशन ऑफ सीड्स और प्लांट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसी को हम कहते हैं एपोमिक्सिस। और जो ये है एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म, ये क्या है? फॉर्म ऑफ asexual reproduction, form of asexual or reproduction, form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction, that mimics sexual reproduction। क्या है? फॉर्म और वी कैन से टाइप ऑफ asexual reproduction that mimics sexual reproduction, इसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस। मिमिक यहां पर आया है वर्ड। मिमिक मीन्स कॉपी। मिमिक जो है कॉपी। ओके, कॉपी करना। क्या मैंने बोला? फॉर्म ऑफ asexual reproduction that mimics sexual reproduction। जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एपोमिक्सिस है ये कॉपी करता है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्या करती है? कॉपी करता है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ऐसा क्यों करता है? ये भी बात है। ये जो है एपोमिक्सिस ये किसकी कॉपी करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा ये क्यों करता है? ये इसीलिए करता है बिकॉज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इससे क्या बनता है? इससे सीड बनता है। जब क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। ओके, इसीलिए किसकी मिमिक्री करता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है। एपोमिक्सिस बी सीड बनाने का तरीका है। एपोमिक्सिस बी सीड बनाने का मेथड है, तरीका है। सीड किसका प्रोडक्ट है? सीड तो प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा फॉर्म और वी कैन से टाइप ऑफ asexual reproduction that mimics sexual reproduction। जो ये एपोमिक्सिस है ये किन में होती है? ये स्पेशल प्लांट्स में होती है। ओके, एपोमिक्सिस स्पेशल प्लांट्स में होती है, सारे प्लांट्स में नहीं होते एपोमिक्सिस। ओके, एपोमिक्सिस शो करने के लिए, दिस फिनोमेना शो करने के लिए प्लांट्स में जीनस होना चाहिए, इस किस्म के जीनस होना चाहिए। जो एपोमिक्सिस है इट इज ऑल्सो जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस। क्या है ये? क्या है? जेनेटिकली controlled process। apomixis is genetically controlled process। क्या है apomixis? genetically controlled process।
genetically controlled process. Okay, क्या apomixis? Apo means without, mixis means mixing, or mixing or fusion. किन की mixing? Gametes. Formation of seeds or plants without fertilization. Fertilization means without fusion of gametes. Okay, इसी without mixing of gametes, इसको हम कहते हैं fertilization. Okay, इसको हम कहते हैं apomixis. Form of asexual reproduction that mimics, ये mimics याद रखना है यहाँ पे. Okay, sexual reproduction, genetically controlled process. जो इसमें example है, एग्जाम्पल इसमें क्या? फैमिली एस्टेरेसी और इसमें क्या आता है? ग्रासेस. फैमिली एस्टेरेसी में एग्जाम्पल है मैरीगोल्ड. एक तो मैरीगोल्ड है और दूसरा सनफ्लावर. ये आपकी एनसीईआरटी पे दी गई है दिस एग्जाम्पल. ओके, और ग्रासेस ये जो है ये सीड बनाता है. ये जो दो यहां पर मैंने मैरीगोल्ड लिया और सनफ्लावर, ये भी सीड बनाता है बिना फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन. इसी को हम कहते हैं एपोमिक्सिस. बात आई समझ? जो एपोमिक्सिस है, एपोमिक्सिस इज ऑफ टू टाइप्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस. कितने टाइप्स है? दो किस्म के एपोमिक्सिस है. Two types of apomixis. क्या क्या टाइप है? पहला जो टाइप है that is adventitive apomixis, or we can say sporophytic budding. इसको हम कहते हैं सोपोरोफिटिक बर्डिंग. दूसरा नाम है सोपोरोफिटिक बर्डिंग. पहले ये आपको समझना है व्हाट इज एडवेंटिव एपोमिक्सिस. इसमें एम्ब्रियो अराइज होता है फ्रॉम डिप्लॉयड सोपोरोफिटिक सेल्स सच एज न्यूसेल से बनता है, इंटीग्मेंटस से बनता है, अदर देन एग. इसी को हम कहते हैं एडवेंटिव एपोमिक्सिस. क्या है? एम्ब्रियो अराइज. जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो अराइज कहां से अराइज होता है? एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम सोपोरोफिटिक diploid soporophytic cells. Embryo arises from diploid soporophytic cells. Okay, cells such as nucellus or integuments. Other than egg. इसी को हम कहते हैं एडवेंटिव एपोमिक्सिस. अदर देन एग. एग्जाम्पल जो इसमें है, एक तो साइट्रस और दूसरा है मैंगाफेरा इंडिका. और एग्जाम्पल्स ऑफ एडवेंटिव एपोमिक्सिस. और जो दूसरा है दैट इज रिकरेंट एगोमोसोपर्मी. क्या है दूसरा? रिकरेंट एगोमोसोपर्मी. इसमें क्या होता है? इसमें a diploid embryo sac is formed. A diploid embryo sac is formed. कैसे बनता है? From megaspore mother cell. किससे बनता है? मेगास्पोर मदर सेल. क्या है? रिकरेंट एगोमोसोपर्मी. A diploid embryo sac is formed from megaspore mother cell. ओके, इसको हम कहते हैं रिकरेंट एगोमोसोपर्मी. ओके, आपने पढ़ा ही होगा
जब हम प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ रहे थे वहां पर हमने फ्लावर पढ़ा है, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में भी आपको पढ़ाया। जो फ्लावर है, फ्लावर के पार्ट्स होते हैं मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, हम यहां आपको समझाएंगे, मगर ये आपको समझना बहुत जरूरी है, फिर आपको रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, यहां पर फ्लावर है, फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है मेल पार्ट और एक तो होता है फीमेल पार्ट। मेल पार्ट इज एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट इज गाइनोशियम। हम यहां लेंगे गाइनोशियम। क्या लेंगे? गाइनोशियम। व्हाट इज गाइनोशियम? इट इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोशियम के पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा पार्ट? एक तो होता है स्टिग्मा, ओके, दूसरा क्या होता है? स्टाइल, ओके, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज ओवरी। क्या है? ओवरी। ओके, ओवरी जो है, ओवरी में इनसाइड ओवरी देयर आर ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ओके, ओव्यूल जो है, ओव्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? एक तो होता है न्यूसेलस, ओके, एक तो होता है न्यूसेलस, और जो न्यूसेलस है और क्या होता है? ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल में न्यूसेलस, और वी कैन से इंटीग्मेंट्स, इंटीग्मेंट्स। जो न्यूसेलस है इट इज मेड अप ऑफ मास ऑफ पैरेन्काइमेटा सेल्स। न्यूसेलस जो है इट इज मेड अप ऑफ मास ऑफ पैरेन्काइमेटा सेल्स। एक सेल, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एक सेल इन द न्यूसेलस वो इनलार्ज होती है, दैट सेल एक्ट्स एज मेगास्पोर मदर सेल। इसको हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। ये जो फ्लावर है इट इज डिप्लॉयड। क्या है? डिप्लॉयड। और जो यहां पर ओवरी है, ओव्यूल है, ये भी डिप्लॉयड है, और जो न्यूसेलस है ये भी डिप्लॉयड है, और मेगास्पोर मदर सेल ये भी डिप्लॉयड है। ओके, टू एंड। जब इसकी मियासिस होती है, किसकी? मेगास्पोर मदर सेल, फंक्शन मेगास्पोर मदर सेल की। ओके, फिर क्या बनता है? फिर आपको पता है 4 टेट्राड बनता है, आउट ऑफ 4 ओनली 1 remains as functional that develops into embryo sac। ओके, जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें क्या होती है? मियासिस। जब मियासिस होती है, मियासिस से क्या होता है? मियासिस से मियासिस होती है, जो भी सेल बनेगी वो क्या होगी? फिर हैप्लॉइड। फिर मियासिस के बाद यहां पर एम्ब्रियो सैक बनता है। क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। ओके, एम्ब्रियो सैक क्या है? एम्ब्रियो सैक भी हैप्लॉइड है, एन है। ओके, इसके बाद एम्ब्रियो सैक में क्या होते हैं? एग्स। ओके, एम्ब्रियो सैक में एग्स होते हैं। ओके, और फिर जब पोलिनेशन होती है, यहां पर क्या पोलिनेशन होगी? यहां इसके साथ फ्यूज करेगा कौन? इसके साथ मेल गेमेट फ्यूज करेगा, इस एग के साथ। जब एग के साथ मेल गेमेट फ्यूज करेगा, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे हम? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होगी तो फिर क्या बनेगा? फिर जाइगोट बनेगी, फिर जाइगोट बनेगी। ओके, यहां पर मेल गेमेट एन है और एग वो भी एन है, फिर यहां पर डिप्लॉयड जाइगोट बनेगी। जाइगोट क्या है? 2n। फिर इसमें क्या होगी? जाइगोट में माइटोसिस होगी, डिवीजन होगी, डिवीजन होगा। ओके, फिर जब जाइगोट से क्या बनेगा? जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो और सीड बनेगा। क्या बनेगा? सीड। आई बात समझ? ओवरी, inside the ovary there are ovules that are diploid, nucellus integumented diploid। इसके बाद megaspore mother cell from nucellus, massa parenchyma cells, one of the cell enlarges that with dennocytoplasm। इसमें dennocytoplasm होता है, ओके, और prominent nucleus, it acts as mycospore mother cell। फिर जो mycospore mother cell है ये भी क्या है? डिप्लॉयड। इसमें मियासिस होगी, एम्ब्रियो सैक बनता है, एम्ब्रियो सैक में सेल्स है, ओके, दैट सेल्स आर हैप्लॉइड। ओके, हैप्लॉइड सेल्स है। फिर ये किसके साथ फ्यूज करेगा? मेल गेमेट के साथ। फिर फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगी, जाइगोट के बाद, जाइगोट जब बनेगी तो फिर इसके बाद जब डिवीजन होगा एम्ब्रियो बनेगा और सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद एक तो जाइगोट बनता है और सीड बनता है। क्या बनता है? जाइगोट एज वेल एज सीड। ओके, जब इससे यहां से इस न्यूसेलस से, यह आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही मैं आपको पढ़ा हूं, जो मैंने यहां डेफिनेशन लिखी है,
क्या लिखी है, डेफिनेशन लिखी है यहां पर, एम्ब्रियो अराइजेस फ्रॉम डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल सच एज न्यूक्लियस से डेवलपमेंट होती है, इंटीग्मेंट से डेवलपमेंट होता है, अदर देन एग। ओके, इसको हम कहते हैं जब इस न्यूक्लियस से इंटीग्मेंट से क्या होती है, यहां से डायरेक्ट इस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, इसको हम कहते हैं एडवेंटिव एपोमिक्सिस। क्या, एडवेंटिव एपोमिक्सिस। जब इससे ओके किसकी डेवलपमेंट, एम्ब्रियो, इसको हम कहते हैं एडवेंटिव, ये डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। क्या होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। इसमें क्या, ना मियोसिस ना फर्टिलाइजेशन, neither there occurs meiosis nor fertilization। यहां पर इसी को हम कहते हैं एपोमिक्सिस। यहां ना मियोसिस हुई, क्या हुई, ना यहां पे फर्टिलाइजेशन हुई। ओके, डायरेक्ट डेवलपमेंट हुई है किसकी, एम्ब्रियो की। कहां से, न्यूक्लियस से इंटीग्मेंट से। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एडवेंटिव एपोमिक्सिस। और जो ये ओव्यूल है, जो ये ओव्यूल है और न्यूक्लियस है, ये क्या है, ओव्यूल जो है ये क्या है, स्पोरोफिटिक। क्या है, स्पोरोफिटिक पार्ट है। ओके, इसको हम कहते हैं स्पोरोफिटिक बडिंग। ओके, नाउ न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस जो है ये 2n है, डिप्लॉयड है। क्या है, डिप्लॉयड है। दिस इज मेगा न्यूक्लियस भी डिप्लॉयड है, इंटीग्मेंट भी डिप्लॉयड है। मेगास्पोर मदर सेल इज आल्सो डिप्लॉयड। मेगास्पोर मदर सेल इन एपोमिक्सिस फिर क्या होगा, जो ये मेगास्पोर मदर सेल है इसमें क्या होगा, इन एपोमिक्सिस मेगास्पोर मदर सेल विल नॉट अंडरगो मियोसिस। ये आपको लिखना है इन, क्या लिखना है, इन एपोमिक्सिस मेगास्पोर मदर सेल, in apomixis megaspore mother cell will not undergo, क्या इसमें नहीं हो जाएगा, will not undergo meiosis। इसमें meiosis जब नहीं होगा किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में। ओके, मेगास्पोर मदर सेल गेट्स कन्वर्टेड इनटू डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक। क्या लिखेंगे, मेगास्पोर mother cell gets converted into diploid, 2n लिखेंगे, 2n एम्ब्रियो सैक। किसमें होगा, 2n एम्ब्रियो सैक। यहां क्या बनेगा, यहां पर बनेगा 2n एम्ब्रियो सैक, 2n एम्ब्रियो सैक। ओके, और जो इसमें क्या बनेगी, एग भी क्या होगा, एग भी होगी डिप्लॉयड। एग इज ऑल्सो डिप्लॉयड, एग इज ऑल्सो डिप्लॉयड, क्योंकि यहां पर कोई फ्यूजन नहीं हुआ। ओके, जो ये एग यहां पर बन गई किसमें, इसमें एम्ब्रियो सैक में। ओके, ये किसमें, ये क्या है, ये अनफर्टिलाइज्ड है, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। किसमें, इस एग में। एग तो बनता है किससे, फर्टिलाइजेशन। व्हेन वन मेल गेमेट फ्यूजेस विद द एग सेल इट फॉर्म्स डिप्लॉयड जाइगोट। यहां पर क्या है, यहां पर कोई मियोसिस नहीं हुई है, और जो ये मेगास्पोर मदर सेल है ये कन्वर्ट हुआ किसमें, डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक। ओके, जो ये एग है इससे बनता है यहां पर क्या, एम्ब्रियो। एग डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहां पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। ओके, दिस इज अनफर्टिलाइज्ड एग। जब अनफर्टिलाइज्ड एग किसमें कन्वर्ट होगा, जब अनफर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, इसको हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, क्योंकि इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, डायरेक्ट कन्वर्ट हुई है। क्या, ये जो यहां पे मेगास्पोर मदर सेल है इट गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक। ओके, जो ये डिप्लॉयड एग है यानी कि ये किस में कन्वर्ट होता है, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसी को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और जो मेगास्पोर मदर सेल यहां पे है इन एपोमिक्सिस मेगास्पोर मदर सेल विल नॉट अंडरगो मियोसिस। ये मेगास्पोर मदर सेल gets converted into diploid means 2n embryo sac। इसी को हम कहते हैं recurrent एगोस्पर्मी। ओके, बात आई समझ। दिस इज advent to apomixis sporophytic budding and this is recurrent एगोमोस्पर्मी।
This is all about apomixis. Thank you.